नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो स्वाम टेक्नोलॉजी की तरफ से आ रही है, जो कि यूएस बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसने अपने 4 सैटेलाइट इसरो की जनवरी 2018 की उड़ान में अंतरिक्ष में भेजे थे। इसरो ने इस उड़ान में लगभग 31 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ऑर्बिट में बैठाया था। तो इसी कंपनी पे इसी उड़ान के लिए लगभग $9 लाख का जुर्माना हो चुका है। वो क्यों हुआ यह भी मैं आपको बता देता हूँ। असल में अमेरिकन फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने इस स्वाम टेक्नोलॉजी के जो सैटेलाइट थे, जिनका नाम था स्पेस बी, जिसको उन्होंने इसरो से लॉन्च किया, उसकी अनुमति उसको नहीं दी गई थी। अमेरिकन फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने यह कहा था कि ये सैटेलाइट बहुत छोटी है, जिनको अपने रडारों के द्वारा वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और जिन सैटेलाइट को वो डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं उनको लॉन्च होने की अनुमति वो नहीं देते हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट आकाश में जाके किसी दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकती हैं। क्योंकि इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता तो इनके पाथ को भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और यह बाद में किसी सैटेलाइट से टकरा सकती हैं और उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। या इनके अलावा कोई भविष्य में सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो इनके बारे में पता ही नहीं होगा, तो वह बाद में कोलिजन का कारण बन सकती है। बहरहाल स्पेस बी ने इसरो के साथ इस लॉन्च को कर दिया और बाद में उनको सिग्नल भी प्राप्त होने लगे, पर अमेरिका की इसी कंपनी के द्वारा इसको फिर से डिटेक्ट कर लिया गया और अगस्त में स्वाम टेक्नोलॉजी को इससे सिग्नल प्राप्त करने की अनुमति भी दे दी गई, पर उसके लिए उनको जुर्माना देना पड़ा, जो कि $9 लाख के लगभग था। इसके बाद उन्हीं के एक अल्ट्रा स्मॉल सैटेलाइट को भी लॉन्च होने का मौका दे दिया गया नवंबर में, पर इस बार स्पेस एक्स के रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अपनी अगली खबर में रशिया के पोसेडॉन न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक ड्रोन के बारे में बात करेंगे, जिसकी परिकल्पना मार्च 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने अपनी पार्लियामेंट के सामने रखी थी। तो इसका सी ट्रायल अब स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि यह पूरा का पूरा पोसेडॉन ड्रोन नहीं है। इसमें जो न्यूक्लियर प्रोपल्जन सिस्टम है, न्यूक्लियर प्रोपल्जन यूनिट है, उसको एक हल में इंस्टॉल किया गया है, जो कि फुल फ्लेज डिजाइन नहीं है। यह केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है और इसको अब सी ट्रायल के लिए भेज दिया गया है। इस सी ट्रायल में जो कैरियर का काम कर रहा है वो रशियन नेवी की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसका इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। पर भविष्य में इस प्रकार के कई ड्रोनों को संचालित करने के लिए इसी प्रकार की एक सबमरीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कई पोसेडॉन न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक ड्रोन इंस्टॉल होंगे और इसको यहाँ से लॉन्च किया जा सकेगा और इनको यहाँ पर इकट्ठा करके भी रखा जा सकेगा। इन ड्रोन्स को मेनली दुश्मन की रिकॉनेसेंस के लिए बनाया जा रहा है और इन ड्रोन्स में कन्वेंशनल हथियार और न्यूक्लियर पावर हथियार दोनों ही प्रकार के हथियार लगाए जा सकेंगे। इनका इस्तेमाल वहां पे किया जा सकेगा जहां पे किसी देश की नेवी के बेस को उड़ाना हो, तो चुपके से इन ड्रोन को लॉन्च कर दिया जाएगा और यह जाके अपना काम वहां पर कर लेंगे। यह जो प्रोजेक्ट की अवधि है वो 2018 से 2027 की रखी गई है और 2027 के अंत में ही ये माना जा रहा है कि रशियन नेवी को इस प्रकार के पोसेडॉन ड्रोन डिलीवर किए जाएंगे। क्योंकि ये ड्रोन न्यूक्लियर पावर्ड होंगे, इसलिए दूर दूर तक इनके द्वारा सर्वेलांस भी किया जा सकता है और ऐसा हो सकता है कि इनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि दूर स्थित किसी टारगेट तक यह सबमरीन की तरह जाएं चुपके से और वहां पर जाके उनके एयरक्राफ्ट कैरियर या अलग अलग प्रकार के वॉरशिप को नुकसान पहुंचा सकें। अपनी अगली खबर में बात करेंगे भारत की एक बहुत बड़ी कामयाबी की। एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई जिसमें कि छाबहार पोर्ट का ऑपरेशन भारत को सौंप दिया गया है। भारत की कंपनी जिसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उसको छाबहार पोर्ट का जो ऑपरेशन है वो आधिकारिक तौर पे सौंप दिया गया। सोमवार को यह हुआ। आपको पता होगा कि छाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है ईरान में, जिसके द्वारा भारत को अफगानिस्तान तक व्यापार करने का मौका मिल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तक व्यापार करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल ना होने देने का फैसला किया है। इसलिए भारत को ईरान के द्वारा ईरान में तो व्यापार करने का मौका मिल ही रहा है, उसके साथ साथ वो अफगानिस्तान में भी व्यापार करना चाहता था, इसलिए छाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा था। तो अब ऑफिशियली भारत को इस पोर्ट में लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन, प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग का अधिकार मिल चुका है। इस छाबहार पोर्ट में शाहिद बहिश्ती पोर्ट का अधिकार अभी भारत को मिल पाया है, जिसके थ्रू अब भारत अफगानिस्तान तक व्यापार कर पाएगा। इसी ट्राइलेटरल मीटिंग में यह भी डिसाइड हुआ है कि किस रूट से इस पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान तक रास्ता बनाया जाएगा और उसी रास्तों को फॉलो करते हुए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में व्यापार संबंध अब और मजबूत होते जाएंगे। तो फाइनली भारत का जो मंसूबा था पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने का,
वह पूरा हो चुका है। आगे आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा। इसी पोर्ट में दूसरे बर्थ का भी अधिकार धीरे धीरे भारत को मिल जाएगा। जैसे जैसे भारत का इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे जैसे इस पोर्ट को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा, और हमारा और अफगानिस्तान और ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो व्यापार करने का एक मंसूबा है भारत का, वो कंप्लीट हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।